नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वृक्ष वारस द्वादशी की कथा श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से संतान के ऊपर आने वाली हर बला टल जाती है। बस संतान के जीवन में नित नई खुशियाँ आती हैं। कहानी सुनने के बाद यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह व्रत भादौ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वृक्ष वारस द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गाय और बछड़ों की पूजा कर महिलाएं अपने बच्चों की खुशहाल जीवन की कामना के लिए प्रार्थना करती हैं। यह व्रत करने वाली महिला को संतान पर आने वाली हर बला टल जाती है। यह व्रत क्यों मनाया जाता है, आइए जाने। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से वन जाकर गायें चराने का आग्रह करते हैं, तो यशोदा मैया यह कहकर इनकार कर देती हैं, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो। भगवान श्री कृष्ण की गाय के प्रति प्रेम व यशोदा माता की इनकार को सुनकर भगवान श्री कृष्ण चुपचाप बैठ गए, परंतु गाय के प्रति अगाध प्रेम उन्हें ज्यादा दिनों तक रोक न सका और वे गाय चराने चले गए। वह दिन भादौ कृष्ण पक्ष की द्वादशी का था। जब वह गाय चराने के लिए जाने लगे तो माता यशोदा ने उनके खाने के लिए सुंदर और स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाकर रख दिए और गायों के लिए मोठ बाजरा व अंकुरित चने दिए। इस प्रकार गाय चराने भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं, लेकिन मैया यशोदा सारे दिन चिंता में रहती हैं। माता यशोदा ही नहीं बल्कि प्रत्येक गोकुलवासी उनकी चिंता में व्याकुल था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही छोटे थे और जंगलों के रास्ते दुर्गम। जब तक भगवान श्री कृष्ण सकुशल वापस नहीं आए तब तक किसी ने भी भोजन ग्रहण नहीं किया। शाम को जब भगवान गायें चराकर लौटे तब सभी गोकुल वासियों के चेहरे पर नई खुशी छा गई। माता यशोदा ने नन्हे कृष्ण को सीने से लगा लिया और भगवान श्री कृष्ण का गायों के प्रति प्रेम देख गाय और बछड़ों की पूजा व वंदना कर तथा सभी ब्रजवासियों ने जो भोजन सुबह बनाकर रखा था वही ग्रहण किया। तभी से यह व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां गाय का दूध व दही व उससे बने भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए व इसके साथ ही गेहूं व चावल का प्रयोग भी नहीं करते। इस दिन चना, बाजरा, मोठ, बेसन से बने पदार्थों को ही भोजन में ग्रहण करते हैं और वह भी सुबह का बना रखा ठंडा भोजन करते हैं। इस व्रत में शाम को गाय बछड़ों की पूजा करने के बाद भोजन करें। इस दिन अपने छोटे बच्चों के वस्त्रों पर हल्दी या कुमकुम से सात्विक बनाकर उन्हें कपड़े पहनाएं। कुएं और तालाब की पूजा करें। हमारे शास्त्रों में ऐसा करने से पुत्र की दीर्घायु होती है व हर प्रकार का संकट टल जाता है। आइए अब व्रत कथा श्रवण करते हैं। एक साहूकार के 7 पुत्र और 7 बहुएं व पोते थे। साहूकार ने गांव में सभी लोगों पशु पक्षियों की सुविधा हेतु एक तालाब का निर्माण करवाया। तालाब बनकर तैयार हो गया, परंतु वह तालाब पानी से नहीं भरा। तब साहूकार को बहुत चिंता हुई और उसने ब्राह्मणों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब ब्राह्मणों ने साहूकार से कहा, यदि आप यज्ञ पूजा हवन के साथ आप अपने बड़े पुत्र या पोते की बलि दें तभी तालाब पानी से भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को मायके भेज दिया और फिर यज्ञ हवन आदि करवा कर अपने पोते की बलि दे दी। ऐसा करते ही घनघोर बारिश हुई और तालाब जल से लबालब भर गया। अगले दिन भादौ कृष्ण पक्ष की द्वादशी आई और प्रत्येक गांव वासी तालाब की पूजा करने गया। साहूकार व साहूकारनी भी व्यथित मन पूजा करने जाने लगे। तब साहूकार की पत्नी ने दासी से कहा, हम वृक्ष वारस की पूजा करके वापस आते हैं, तुम गेवला बना कर रखना। साहूकार की गाय के बछड़े का नाम भी गेवला था। दासी ने समझा गाय के बछड़े को मारकर पका लेना, अतः दासी गाय के बछड़े को पका कर रख लेती है। उधर साहूकारनी कुआं पूजन करने बैठती है। इतने में भी साहूकार की बड़ी बहू मायके
से लौट आती है और उसने भी पूजन किया। बहू को देखकर साहूकार और साहूकारनी परेशान हो गए। अब हम इसे क्या उत्तर देंगे? तब जल देवता आपस में विचार करने लगे। साहूकार अपने सत पर टिका रहा। उसने समस्त प्राणियों की भलाई के लिए अपने पोते की बलि दे दी। अतः अब उसकी और परीक्षा लेना ठीक नहीं। तभी बहू को मिट्टी कीचड़ में सना हुआ उसका पुत्र बाहर निकलता तालाब से दिखा और माँ माँ कहकर उसे पुकारने लगा। अपने बेटे को देखकर उसे घोर आश्चर्य हो रहा था। तब सभी ने खुश होकर बछवारस को धन्यवाद दिया और सभी खुशी खुशी घर लौटे। जब घर आकर साहूकार को पता चला कि दासी ने गाय के बछड़े को ही पका लिया है तो वह बहुत दुखी हो गया और बोला, एक पाप उतरा नहीं तब तक दूसरा पाप चढ़ा दिया। तब साहूकार ने जिस हांडी में गाय का बछड़ा पकाया था उसे जमीन में गाड़ दिया और सोचने लगा, शाम को गाय चरकर लौटेगी तो मैं उसे क्या बताऊंगा। शाम को गाय वापस लौटी। तब जहाँ पर हांडी गाड़ दी थी उस स्थान को सींगों से खोदने लगी और वह बछड़ा सही सलामत जमीन से बाहर निकल आया। बछवारस के दिन ही साहूकार को उसका पोता और गाय को उसका बछड़ा मिला। तभी से यह दिन गाय बछड़े के पूजन कर पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। साहूकार ने समस्त नगर में ये घोषणा करवा दी कि इस दिन प्रत्येक माँ अपने बच्चे की सलामती के लिए व्रत रखेगी, वह गाय और बछड़े का पूजन करेगी। हे बछवारस माता, जैसा सुख आपने साहूकार को दिया वैसा सभी को देना। दर्शकों, आप व आपके परिवार पर भी सदा बछवारस माता की कृपा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।